आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक सीरीज़ में आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ भाव से संबंधित। प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक मैं आपको ये सीरीज बता चुकी हूँ और आज मैं जो लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली का वो भाव जिस भाव पर शायद हम बचपन से ही पूछते आते हैं और इस भाव की चर्चा बाकी किसी की चर्चा करें ना करें, इस भाव की चर्चा हर कोई करता है और शास्त्रों में भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और ये भाव है हमारा भाग्य भाव, जन्म कुंडली का सबसे श्रेष्ठ भाव और इसी भाव को धर्म त्रिकोण भाव कहते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव कहाँ पर होता है? ये नवम भाव। और इस भाव के कारक ग्रह जो सबसे कारक ग्रह हैं वो है गुरु और सूर्य। गुरु क्यों कारक हैं इसकी चर्चा जब इस भाव की बात आएगी तब मैं बताऊंगी और जब सूर्य की बात आएगी तब मैं बताऊंगी। लेकिन पहले हम जानें हमारा भाग्येश कौन है। आज तक जितने भी ग्रह थे मैंने आपको आपके सभी जो भी जिस भाव से संबंधित कारक ग्रह हैं उनके बारे में बताया। तो आज हम जानेंगे कि हमारा भाग्येश कौन है। और जब भाग्य की बात आएगी तो कैसे हम लोग अपने भाग्य की चर्चा नहीं करते हैं। देखा जाए शास्त्रों में अक्सर महिलाओं के भाग्य पर बात कही गई है और पुरुषों के पुरुषार्थ को लेकर बात करी गई है। महिलाओं के भाग्य को लेकर इसलिए बात करी गई है कि महिलाएं अक्सर विवाह के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि दूसरे घर में जाती हैं और दूसरा घर उनका कैसा है ये उनके भाग्य से ही उनको मिलता है। भाग्य का साथ हमारे प्रारब्ध से भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि हमें कैसा घर मिला, एक ही समय में दो बच्चों का जन्म होता है, लेकिन गर्भ जो मिलता है वो हमें प्रारब्ध से मिलता है। एक राजा का बच्चा जन्म लेता है राजा के घर में और दूसरा जो जन्म लेता है वो लेते हैं एक गरीब परिवार में। अब भाग्य से दोनों को ही घर मिला है। एक के मुंह में चांदी की चम्मच आई है और एक के घर में समस्याओं का डेरा आया है, लेकिन ग्रह नक्षत्र दोनों एक ही लेकर आए हैं। हो सकता है कि एक जातक के ग्रह बली हैं, एक को भाग्य से सब कुछ मिल जाएगा और दूसरा अपने कर्म से अपने भाग्य को बना लेगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ कर्म भी निर्भर करता है। लेकिन कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमने एक सा पढ़ा था, एक सा लिखा था, एक के नंबर ज़्यादा आ गए, उसका चयन हो गया, मेरे नंबर कम आ गए, मेरा चयन नहीं हुआ। ये भाग्य से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य जब प्रबल होता है, भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित नहीं होता है, तो भाग्य हम 2 कदम चलते हैं और भाग्य हमसे हमारा 4 कदम आगे निकलता है। हर वक्त हम लोग कई बार कहते हैं अरे ऐसा नहीं होता, हमारे भाग्य ने साथ दे दिया, उसका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है, ये बहुत लकी है। ये बचपन से ही हम लोग सुनते आते हैं। आज हम उसी भाव की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको धर्म स्थान समझाऊंगी कि हमारा धर्म स्थान, इसको हम कहते हैं धर्म स्थान और यही हमारा भाग्य है। ये हम यहाँ से गिनती करते हैं। ये हमारा पहला घर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां घर। ये जो नवां घर है यही हमारा भाग्य है, यही धर्म त्रिकोण है। क्यों? क्योंकि अगर हम लग्न से देखते हैं ये केंद्र स्थान में प्रथम घर और उसके बाद ये आता है हमारा 5वां घर, 5वें से 5वां हमारा आता है भाग्य का घर। अब हमारे भाग्येश कौन है? तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अपने भाग्येश को पहचानें, फिर देखना कि आपके भाग्येश पूरी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे।
तो चर्चा में सबसे पहले हमने भाग्य भाव की जो चर्चा करी है उस पर हम बात करते हैं। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आपके भाग्येश जो होंगे वो होंगे गुरु, और आपके अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो आपके भाग्येश होंगे, यहाँ पर आपका 10 अंक लिखा होगा, आपके भाग्येश होंगे शनि। मिथुन लग्न की कुंडली है तो आपके भाग्येश हो गए, मिथुन लग्न की कुंडली में आपके भाग्येश शनि हो गए, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर पड़ा होगा। देखिए हम इसको गिनकर ऐसे चलते हैं। यहाँ पर अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो हमारे भाग्येश कौन हो गए? शनि हो गए मिथुन लग्न की कुंडली में। और इसके बाद अगर हमारी कर्क लग्न की कुंडली है तो हमारे जो भाग्येश हुए वो हमारे गुरु हुए, और सिंह लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश मंगल हो जाते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश शुक्र हो जाते हैं। तुला लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश बुध हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश चंद्रमा होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश सूर्य होते हैं, और मकर लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश बुध होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश शुक्र होंगे, और मीन लग्न की कुंडली में हमारे भाग्येश मंगल होंगे। तो अब हमने जाना सभी के उसमें कि मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक हमारे भाग्येश हैं कौन। अब सबको अपने अपने भाग्येश पता लग गए हैं। अब बात करते हैं ये भाग्येश बैठे कहाँ हैं। इन 12 भावों में अगर हमारे भाग्येश हमारे लग्न से उठकर हमारे व्यक्तित्व पर आ जाए। हमारा व्यक्तित्व क्या है? हमारा लग्न। हमारा लग्न कौन सा है? यहाँ है। अगर हमारे भाग्येश यहाँ से उठकर, इस धर्म त्रिकोण से उठकर हमारे लग्न पर आ जाएंगे, केंद्र का घर है, और भाग्येश यहाँ पर आकर जब भी आते हैं तो समझिए ऐसा जातक पूर्व जन्म में भी एक धनी परिवार में था, और इस समय उसने अपने प्रारब्ध से एक अच्छा सुशिक्षित, यानी कि जहाँ जिस परिवार में हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है, संस्कारों से लेके आध्यात्म से लेके जिस परिवार में सब कुछ होता है, उस परिवार में ऐसे जातक का जन्म होता है। यानी कि अन्न धन किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इस जातक के जन्म के बाद जब भी इस जातक का जन्म इसके परिवार में होता है तो इसके पिता के कार्यों में, इसके पिता के मान सम्मान में वृद्धि होती है। समाज में पिता का मान सम्मान बढ़ता है, और ऐसे जातक की माता भी काफ़ी धार्मिक होती है। लेकिन अगर ये भाग्येश मंगल हैं तो मंगल की यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो माँ के घर में भी जाएगी, तो ऐसे जातकों का जो माताजी का स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। लेकिन ऐसे जातकों को पैदाइशी भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त होता है, और हमेशा नित्य इनका भाग्य इनको साथ देता है यहाँ से। तो कुल मिलाकर देखा जाए, भाग्येश जब लग्न से संबंध बना ले तो ऐसे जातकों का भाग्य हमेशा हर जगह पर इनका साथ देता है, और ये अपने और अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होते हैं। बात करें अगर हम भाग्य भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में आ जाए, दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है। ये हमारा लग्न है, अभी भाग्येश यहाँ थे। अब अगर हमारे भाग्य भाव के स्वामी यहाँ से उठकर हमारे दूसरे भाव में आ जाए, ये भाव हमारा धन संचय का भी भाव आता है। जब भी भाग्येश हमारे दूसरे भाव से संबंध बनाएंगे तो ऐसे जातक निश्चित रूप से हर संभव धन संचय का प्रयास करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनकी जेब में कभी 1 रुपया नहीं रहता है, लेकिन ये लाखों की प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं। जेब में 1 रुपया लेकर चलते हैं और कई बड़ी संपत्तियों की डीलिंग ये कराते हैं। भाग्य इनका यहाँ पर धन के मामले में साथ देता है, यानी कि धन के कारण इनका कार्य कभी रुकता नहीं है। दूसरा, जब भाग्यपति दूसरे भाव से संबंध बनाता है तो ये वाणी की, इनकी वाणी में बहुत जबरदस्त मिठास होती है। ये लोग इस सम्मोहन शक्ति इनमें होती है, अपने बातों से सम्मोहित कर लेना। न्यायप्रिय होते हैं, और
देखा जाए अगर कहीं से भी भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हुए तो ये अपने ऊपर, अपने ऐशो आराम, अपने लग्जरियस पर बहुत ज़्यादा धन व्यय करते हैं। और इनके पास संचित धन के तौर पर एक कहावत है कि जब उस बच्चे का जन्म होता है तो कुंडली प्रेडिक्शन में ये कहा जाता है कि इसके पास हीरा, पन्ना, मोती आदि सारे रत्न इनके पास होंगे। तो ये एक तरह से हम जब बात करते हैं इनके ज्वेलरी को लेकर, आभूषणों को लेकर, तो ऐसे जातक के पास लगभग सारे आभूषण, हर तरह के आभूषण इनके पास होते हैं और इनको पहनने का शौक भी होता है और ये पहनते भी हैं। अपने धन को ये यहाँ पर से दान इत्यादि सोशल सामाजिक जनजीवन पर भी अच्छा खासा ये खर्च करते हैं। तो धन पर भाग्यपति का धन भाव में आकर एक तरह से ये बहुत अच्छा, और अगर ये भाव कहीं से भी पीड़ित हुआ तो ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं और ये लोग अपने कार्यों से समाज में एक प्रसिद्धि भी पाते हैं। पर ये भाव पीड़ित होगा तो क्या होगा कि इनको धन संचय भी कम होगा, अनावश्यक धन का अपव्यय करेंगे और कई बार इनके धन का नाश इनके अपने ही लोग कर देते हैं, कुटुंबी जन धन का नाश कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर ये भाग्य धन भाव से जब संबंध बनाते हैं तो ये भाव हमारा गले का भाव भी है और हमारे कान से भी बीमारियां यहाँ से देखी जाती हैं। तो ऐसे में कंठ से संबंधित और गले से संबंधित या कानों से संबंधित बीमारियां यहाँ पर से हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये भाव थोड़ा सा पीड़ित है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ENT इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हमारे धन भाव का स्वामी, दूसरा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, दूसरे भाव से जब ये संबंध बनाएंगे तो इनकी सीधी दृष्टि हमारे अष्टम भाव पर होगी और अष्टम भाव गुप्त भाव है। और जब भी भाग्येश धन भाव से संबंध बनाएगा और धनेश कहाँ देखेगा, अष्टम भाव में, तो ऐसे जातक को गुप्त धन की प्राप्ति अपने जीवन काल में अवश्य होती है। अब गुप्त धन कैसा, पहले से लोग राजा महाराजा होते थे, गड़ा हुआ धन अपने घरों में जमीन में गाड़ देते थे तो वो गुप्त धन मिलता था। अब गुप्त धन इस समय वर्तमान समय में गुप्त धन क्या हो सकता है, कहीं आपने पैसा लगाया है, अचानक आपको कोई उसको खरीदने वाला मिल गया तो अचानक आपको उससे दुगना, जिसकी उसकी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा मिल जाना। कई बार ऐसा होता है कि किसी के परिवार में कई लोगों के पास संपत्ति ऐसी होती है कि उनका कोई आगे की पीढ़ी नहीं होती है, ऐसे केस में वो उस व्यक्ति के नाम संपत्ति कर देते हैं जो उनको उनके मरने के बाद पता लगता है कि ये संपत्ति फलाने ने उसके नाम कर रखी है। तो लगभग ऐसे में ये भाव अगर शुभ भाव में है, पाप कर्तरी योग में नहीं है, किसी भी भाव में अगर पाप कर्तरी योग लगा हुआ है या वो भाव पीड़ित है और उस स्वामी के पास बल कम है तो वहां पर को उसका रिजल्ट कम देखने को मिलेगा, ये चीजें कम हो जाती हैं। अब अगर हमारे भाग्य भाव के स्वामी हमारे आगे पराक्रम भाव पर, ये उपचय भाव है यहाँ पर, और जब भी यहाँ पर भाग्येश आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको सुख नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है। भाग्येश जब भी यहाँ से संबंध बनाएंगे तो आपके कर्म से आपके भाई बहनों को लाभ होता है और आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी खाते हैं, आप समाज में उन्नति करते हैं। अगर आप धर्म स्थान को देखकर चलते हैं, यानी कि धार्मिक होकर कार्य करते हैं, धर्म पर भरोसा करते हैं, ईश्वरीय शक्ति यानी कि परमात्मा की शक्ति में विश्वास करते हैं, तो ईश्वर आपको काफ़ी कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार जब ये भाव पीड़ित है तो आप धर्म विरोधी भी हो जाते हैं। अब ये भाव से हम यहाँ से ठीक पिता के भाव को भी देखते हैं, तो आपके होने के बाद आपके पिता के स्वास्थ्य में कष्ट होना, और कई बार पीड़ित है, ज़्यादा है, पाप ग्रह की भी दृष्टि है, क्रूर ग्रह भी है, तो होता क्या है कि पिता के स्वास्थ्य में तो दिक्कत आती ही आती है, लेकिन पिता से मतभेद भी होते हैं। पर आप अपने पिता का पूर्ण सम्मान भी करते हैं, मतभेद होने के चलते पिता का सम्मान भी करते हैं और पिता तुल्य लोगों को सम्मान भी यहाँ पर आप देते हैं।
अपने माता पिता को धार्मिक यात्राओं पर जाना, खुद भी जाना, माता पिता को भी ले जाना, ये आप करते हैं। और दया आपके अंदर रहती है, दूसरों की मदद करना, ये सब तब होता है जब ये भाव बहुत ज़्यादा हमारा पीड़ित नहीं होता है, ग्रह में अंश बल भी ठीक होता है। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं देखा जाता है कि ये एक तरह से सामान्य मारक भी है, और अपने से ये जो अपने घर से जो ये यहाँ पर संबंध बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कोई ये सातवां भाव हमारा अक्सर इसमें मारक भाव के रूप में जाना जाता है। तो जब ये 7वें का संबंध बनाता है, क्योंकि 7वां भाव हमारा अक्सर मारक माना जाता है, ये हमारा पार्टनर का भाव भी होता है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। आज फिर मैं कहूँगी कि ये 7वें अपने आप से 7वां है, अपने घर से 7वां है, और लग्न से तीसरा है। तो तीसरा भाव भी सामान्य मारक के उसमें आता है। तो ऐसे में ये अपने सुखों को कम कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को समय आने पर इनके स्वास्थ्य इत्यादि में भी दिक्कत रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें, अगर मैंने एक ही चीज़ कही, अगर ये धर्म को लेकर चलते हैं तो ये सारी चीज़ें इनको फेस नहीं करनी पड़ती है। और कई बार इनको अपने जीवन काल में उच्च गुरुओं की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, अपने धर्म भाव पर। तो धर्म भाव पर जब भी अपने धर्म भाव के स्वामी की अपने घर में दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे जातकों को समाज में उच्च गुरु की, यानी कि एक ऐसे गुरु की प्राप्ति अचानक हो जाती है, धर्म गुरुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो ये उनके साथ मिलकर धर्म का प्रचार करना और धार्मिक यात्राएं करना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गतिविधि में ये इन्वॉल्व होते हैं, और समाज में इनका अच्छा नाम होता है। जो भी इनका अपना दायरा होता है, जितना इनका फील्ड होता है, वहाँ पर इनका अपना अच्छा नाम होता है। धर्म भाव का स्वामी अगर हमारे चतुर्थ भाव में आ जाए, सुख भाव में आ जाए, वैसे तो यहाँ पर इन्होंने आकर एक तरह से अपने घर से षडाष्टक योग बना लिया। षडाष्टक योग का मतलब है कि छठे आठवें का संबंध बना लिया। अब ऐसे में होता क्या है, ये लक्ष्मी स्थान है, और केंद्र के स्थान को विष्णु और नवम को लक्ष्मी स्थान दिया गया। तो ये षडाष्टक योग नुकसान नहीं करता है, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी अपने घर से चतुर्थ भाव में आ गए, लग्न से चतुर्थ, और अपने घर से ये 8वें घर में आ गए। अब होगा क्या, जब भी यहाँ पर हमारा स्वामी आएगा, भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ घर में आएगा, तो ये बच्चे जिनके भी जातक का जन्म इस भाव में होता है, जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में भाग्य भाव का स्वामी आता है, तो ऊंचे घरानों में इनका जन्म होता है। ऐसे लोगों की माताएं जो होती हैं बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, और समाज में इनका काफ़ी नाम होता है, और माँ से ही ऐसे जातक काफ़ी संपत्ति अर्जित करते हैं। माँ के नाम से इनको एक समय माँ के नाम से जाना जाता है, और किसी भी चीज़ की इनको कमी नहीं होती, यानी कि बड़े ऊंचे घरानों में जन्म होना। और अगर जो चीज़ें, उसी चीज़ को, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को नुकसान कर देते हैं, लेकिन ये लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जो व्यापार माँ का है या जो व्यापार इनके पिता का है, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से ये दृष्टि दसम भाव पर डालेंगे। भाग्य भाव की दृष्टि जब भी दसम भाव पर जाएगी, कर्म क्षेत्र में तो ये आपको वृद्धि देंगे ही देंगे, कर्म क्षेत्र अच्छा होगा, लेकिन आपके होने के बाद आपके पिता के कार्य में भी वृद्धि होगी। पिता का अगर व्यापार है, व्यापार में समय के साथ साथ उन्नति मिलती रहेगी। जैसे जैसे आपके ग्रह रहेंगे, वैसे वैसे पिता के ग्रह के साथ जुड़कर आपके ग्रह भी कार्य करेंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर से पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत भी आ सकती है। पिता ऐसा हो सकता है कि ये एक चौथा घर जो होता है वो हमारा बेसिक एजुकेशन का घर भी होता है, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म हुआ है। तो ऐसे जातक कई बार अपनी बेसिक एजुकेशन उच्च स्कूलों में लेते हैं, तो विदेश भी जाते हैं। अगर बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं भी जाते हैं, तो हायर स्टडी के लिए ये लोग विदेश भी चले जाते हैं, अगर भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है। क्यों? एक तरह से विच्छेद भी ये कराते हैं माता पिता से। तो विच्छेद कैसा होगा, जब हमारे इस भाव का स्वामी हमारे कहीं से ये विच्छेद वाले ग्रह हैं, भाग्य भाव का स्वामी हमारे जैसे शनि है, मंगल है, ऐसे वाले हैं, तो ये लोग अच्छी जगह पर हमारी स्कूल एजुकेशन के लिए अच्छी जगह पर हमें भेज देते हैं, जिससे कि यही एक विच्छेद होता है। दूसरा, कई पिता के स्वास्थ्य में
स्वास्थ्य खराब होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी भाग्य भाव का स्वामी जब भी चतुर्थ भाव में होगा तो ये एक तरह से राजयोग होता है और बहुत अच्छा यह हमें फल देते हैं। अब अगर हम बात करें भाग्य भाव का स्वामी हमारे पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव में अगर भाग्यपति हमारे आते हैं तो ये धर्म त्रिकोण है, ये ज्ञान का भाव है, ये संतान का भाव है और ये प्रेम का भाव है। ऐसे जातक जब भी किसी से प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं, यानी कि अंतिम सांस तक कहते हैं कि साथ कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वाला प्रेम इन लोगों को होता है। दूसरा, यहाँ पर रह के इनका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का होता है। ऐसे लोग समाज में पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिष होते हैं। दूसरा, ये लोग इनकी बातें ये अच्छे सुझाव देते हैं और कई बार बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की भी रचना ये कर डालते हैं, जिनको आने वाले समय में जब वो रहते हैं तब उसका पता नहीं लग पाता, लेकिन उसके बाद इनके जाने के बाद उन धर्म ग्रंथों पर लोग चर्चा करते हैं। वो काफ़ी मतलब जाने के बाद भी, इनके मृत्यु के बाद भी इनके नाम का डंका होता है, इनकी चीज़ें समाज में प्रचारित होती हैं, प्रसारित होती हैं। तो एक तरह से धर्म भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आ जाता है तो ऐसे जातक अपने संतान के नाम से भी काफ़ी नेम फेम लेते हैं। यानी कि इनकी जो संतान होती है वो कई बार ऐसे काम करती है कि विश्व प्रसिद्ध होती है, देश दुनिया में उनका नाम होता है, जिसकी वजह से ये अपने संतान के कारण जाने जाते हैं। अब कहीं भी अगर धर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और वो आकर पंचम भाव में बैठ गए तो ऐसे लोग गायकी में के बिल्कुल एक तरह से कहते हैं अपने गायन के लिए, अपनी कला के लिए झंडे गाड़ देते हैं। अब उस भाव का स्वामी भी वहीं पर है तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर भाग्य स्वयं गुरु हुए, गुरु आकर यहाँ पर बैठ गए तब तो फिर कहने ही क्या, हर चीज़ आपको प्राप्त होती है समाज में, मान सम्मान, यश, ज्ञान, सारी चीज़ें। तो धर्म भाव के स्वामी का अब ये अगर पंचम भाव में आकर ये पाप पीड़ित भी हैं या अंश बल से भी कमजोर हैं, होंगी सारी यही चीज़ें, लेकिन इनका स्तर थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम मात्रा में ये आपको मिलेंगी। भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर अगर कहीं पर पाप ग्रह से दृष्ट है या राहु की जैसे इसमें दृष्टि पड़ गई या कोई ऐसे और ग्रह यहाँ पर हमारे नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में आके कोई ऐसे ग्रह हैं जो एक तो खुद स्वयं अंश बल से भी कमजोर है और उस पर किसी पाप ग्रह की भी दृष्टि हो गई तो होंगी सारी चीजें अच्छी, लेकिन होगा क्या, ये कम रूप में प्राप्त होंगी। अब भाग्य भाव का स्वामी हमारे छठे भाव में आ गए। छठा भाव हमारा रोग ऋण का भाव है। होता क्या है, जब भी भाग्य छठे भाव से संबंध बनाते हैं तो ये आपको सबसे ज्यादा अगर परेशान करते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में करते हैं। ऐसे जातक जब भी प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं तो कई बार असफल होते हैं। तो कई बार ये कह लेते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी थी उसके बाद भी मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। यानी कि भाग्य यहाँ पर रह के कम साथ देता है, लेकिन भाग्य तो कम साथ देता है पर ऐसे जातक अगर संघर्ष, क्योंकि छठा भाव हमारा संघर्ष का भाव है और ये लोगों ने जिनके भी भाग्य भाव के स्वामी का संबंध छठे भाव से हो, ऐसे लोगों को भाग्य के भरोसे ना बैठकर कर्म पर भरोसा करना चाहिए। और जब ये कर्म पर भरोसा करते हैं तो अपने भाग्य का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं। उसके बाद अगर ये अपने कर्म को पूरी तरह कर्मशील हो जाते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य को ये अर्जुन की तरह रखते हैं और उस मछली की आंख की तरह देखते हैं, तो फिर भाग्य कहाँ आपका साथ छोड़ेगा। उसके बाद जब आपका कर्म मजबूत हो जाता है तो भाग्य आपका साथ देने लग जाता है, भाग्य आपका प्रबल बली हो जाता है। फिर आप वो सब कुछ पा लेते हैं जो अभी तक आपको लग रहा था कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो फिर आप कह उठते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ये तब जब आप कर्म को बलि बना देते हैं, जहाँ आप कर्म से पीछे हट गए, भाग्य के ही भरोसे बैठ गए, या आपने थोड़ी सी मेहनत करी और 3-4 बार आप असफल हुए और आपने परीक्षाएं देनी छोड़ दी, आपके मार्क्स कम आए और आपने कहा अरे मेरे भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं, आप हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, तो आप और ज़्यादा गहरा मतलब और ज़्यादा डाउनफॉल आपका होगा। और जहाँ आपने कहा कि नहीं, किसी ने कहा ये तेरे भाग्य में नहीं है, नहीं, भाग्य क्या होता है, मेरे कर्मों में, मैं अपने कर्मों पे भरोसा रखता है, तो वहां पर चलकर आप जग जीत लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर भाग्य भाव का स्वामी है तो शत्रु तो आपको परेशान करते ही हैं, लेकिन शत्रुओं से आप अक्सर जीतते हैं। तो शत्रु आपके विरोध में कब खड़े होंगे, जब भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, तब कभी भी आपके शत्रु नहीं बनेंगे।
लेकिन जब आप समाज में कुछ नया करेंगे तो आपके शत्रु अवश्य होंगे। ऐसे लोग कई बार धर्म विरोधी बातें भी करते हैं, लेकिन अगर ये शुभ ग्रह है और अच्छे प्रभाव में ये भाव है तो आप धर्म का झंडा लेकर भी चलने वाले होते हैं, आप अपने धर्म को मानने वाले होते हैं। विदेशों में जाकर आप धर्म प्रचार भी करते हैं। तो देखा जाए जो ये यहाँ पर रोग रिपु ऋण का भाव है, अगर धर्म भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा है तो यह हमें बता रहा है कि अगर हमने अपने धर्म को साथ लेकर चले, अपने जो भी हमारा एक तरह से आय का साधन है उससे हमने कुछ भाव अपने धर्म पर लगा दिया तो हमें रोग पर कम लगाना पड़ेगा, शत्रुओं पर कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि सीधे कहाँ है, व्यय भाव पर जाएगी। और व्यय भाव पर जाएगी, अगर हम धर्म पर खर्च नहीं करेंगे तो हमारा धन कहाँ जाएगा, हमारा धन हमारे रोग पर जाएगा या हमारे शत्रुओं पर खर्च होगा। भले ही हम जीत जाएंगे लेकिन कोर्ट कचहरी पर खर्च होना, हम अपने रोगों पर भी विजय पा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस पर भी खर्च होने से तो अच्छा है कि हम अपने धन का जो एक हिस्सा है वो एक अच्छी चैरिटी में खर्च कर दें, अपने सामाजिक अच्छे कार्यों में खर्च कर दें। तो यहाँ पर रहकर अगर आप इस तरह का करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा यहाँ से फल मिलता है। अब धर्म भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में चला जाए, सप्तम भाव किस चीज का भाव है, हमारे जीवन साथी का भाव और हमारे पार्टनर का भाव है। जब भी धर्म भाव का स्वामी सप्तम भाव पर जाएगा और ये अच्छे ग्रह हैं तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है और विवाह के उपरांत आपकी भाग्य की उन्नति अच्छे से होती है। आपके भाग्य एक तरह से विवाह के उपरांत आपका भाग्य जो है बली होकर चलता है, आपका भाग्य आप एक कदम चलते हैं, भाग्य आपका फिर 4 कदम साथ देने लग जाता है। ऐसे कई ऐसे जातक आपने देखे होंगे जो विवाह से पहले कुछ नहीं करते हैं और विवाह के बाद उनका क्या होता है, कई लोग के अच्छे पदों पर नौकरी लग जाती है, कई सरकारी पदों पर चले जाते हैं, प्रमोशन हो जाते हैं, व्यापार में तरक्की हो जाती है, बहुत कुछ होता है। तो ये अच्छा जीवन साथी मिलता है जो आपके हर दुख और कठिन परिस्थितियों में भी डट कर आपके साथ रहता है। जब भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव पर होता है, सुंदर जीवन साथी, विचारों से भी सुंदर और एक तरह से दिखने से भी सुंदर, दोनों तरह से सुंदर जीवन साथी यहाँ पर मिलता है। लेकिन यही भाव थोड़ा सा पीड़ित हुआ, पाप ग्रह है और कहीं से भी पाप ग्रह की दृष्टि है तो ये सारे भाव तो कम होंगे। इसके बाद कई बार हमें ऐसी चीजें भी यहाँ पर फेस करनी पड़ जाती हैं जो हमने सोचा नहीं होता है और कई बार चीजें सेपरेशन तक पहुँच जाती हैं। तो ये देखना चाहिए कि भाव में कहीं ग्रह पीड़ित तो नहीं है। अब धर्म भाव का स्वामी हमारे अष्टम भाव पर आ जाए तो एक त्रिक भाव है, एक तरह से इसे अच्छा भाव नहीं कहा गया है। ऋषि पराशर जी कहते हैं कि जब भी इस भाव में भाग्य भाव का स्वामी आता है तो व्यक्ति को भाग्य के मामले में रुला कर रख देते हैं, भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने छठे भाव की चर्चा करी थी ठीक वैसे ही ये भी त्रिक भाव है, अष्टम भाव। यहाँ पर जब भी अगर भाग्येश आपके हैं तो आपको भाग्य के लिए सोचना ही नहीं है, आपको अपना कर्म बलि करना है। जैसे ही आप अपने कर्म को आगे कर लेंगे, कई जो बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं उनकी कुंडली में धर्म भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में आया है तो उन्होंने धर्म के बारे में बड़े बड़े बदलाव किया, धर्म के बारे में अच्छे शास्त्र लिखे हैं, लोगों को मार्गदर्शन किया है, गुरु बड़े आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं। तो ये कब, जब उन्होंने अपने आप को धर्म से जोड़ कर रखा। असल में होता क्या है, जब भी धर्म भाव का स्वामी त्रिक भाव में जाता है तो हम धर्म का विरोध करने लग जाते हैं। और यहाँ पर कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आपको दूसरे लोग अपने धर्म के प्रति समझाकर, अपने धर्म से हटाकर अपने दूसरे धर्म की तरफ आपको ले जाते हैं। तो अगर आपका ग्रह धर्म भाव का स्वामी जरा सी भी कमजोर है तो आप तुरंत अपने धर्म की बुराई करने लग जाते हैं, दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। ये तब होता है जब हमारा धर्म भाव का स्वामी कमजोर है। अगर ये बली अवस्था में अच्छा है, शुभ है, तो ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होती हैं। फिर आप एक अच्छे शोधकर्ता होते हैं, बहुत अनुसंधान, कई नई चीज़ों में आप अनुसंधान कर सकते हैं, आप मेडिकल में हो सकते हैं, आप अच्छे प्रोफेशन में कहीं जा सकते हैं और एक तरह से आप CBI वगैरह में भी हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं। और ये पीड़ित है तो सबसे पहले देखिए कि आपके पिता से, ऐसे लोगों के अपने पिता से कम बनती है, ये पिता से मतभेद रखते हैं और इनको अपने पिता से, इनके जीते जी अपने पिता से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।
सामाजिक रूप से इनके पिता जो होते हैं वो बहुत अच्छे उसमें नहीं होते हैं, यानी कि पद में होने के बाद भी एक तरह से सामाजिक बदनामी जिसको हम कहते हैं वो इनको झेलना पड़ता है, लोगों से सुनते हैं। तो इससे इनका धीरे धीरे क्या होता है, पिता से मतभेद होना शुरू हो जाता है। और लेकिन इनके पिता अपने मरने के बाद इनके लिए काफ़ी सारी संपत्ति छोड़ जाते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके पिता होते हैं, ये तब जब ये ग्रह पाप पीड़ित है, वरना अगर ये ग्रह अच्छा है तो ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं बहुत अच्छे ओहदों में भी होते हैं और पिता के सहयोग से ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अब धर्म भाव का स्वामी अगर धर्म भाव में चला जाए, जिस घर का स्वामी है उसी घर में चला जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धर्म का स्वामी धर्म भाव पर जाएगा तो निश्चित रूप से यह आपको धार्मिक उन्नति देगा। ऐसे लोग समाज में धार्मिक यात्राएं करना, धर्म से संबंधित तरह तरह के चीज़ें करना और समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, उनके लिए आंदोलन करना, कई ऐसी कुप्रथाओं को मिटाना जो पहले से चली आ रही हैं समाज में, ये लोग इस तरह का कार्य करते हैं। अपने माता पिता के लिए ये भक्त होते हैं, माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, माता पिता को धार्मिक यात्राओं पर ले जाते हैं। ठीक यही भाव अगर पीड़ित हुआ तो ये हमेशा धर्म के नाम पर धन हड़पना, धर्म के नाम पर कुछ भी करना और मीठा बोलकर लोगों से अपना काम निकलवाना, ये कौन कराता है। ये जब पाप प्रभाव में होगा, कहीं भी पाप ग्रह की दृष्टि है, ऐसा तब होगा। अपनी चीज़ों को छुपा कर रखना, दूसरों की चीज़ों को उगलवाना, ऐसा कब होता है, जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह से कूटनीतिक बुद्धि ये दे देते हैं। और अगर ये शुभ ग्रह है, अच्छा है, यहाँ पर चाहे कितना ही कुछ हो, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ये नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमें धार्मिक ये बनाए रहते हैं। और ऐसे लोग अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य से ज़्यादा खाते हैं। इनका भाग्य इनका 2 कदम चलकर साथ देते हैं। कई बार ये जो चाहते हैं, ये जो सोचते हैं, इनको वो मिल जाता है। ये कब, जब अगर यहाँ पर मैंने कहा जब भी नवम भाव की चर्चा आएगी तो मैं करूँगी, जब यहाँ पर शुक्र होंगे, गुरु होंगे और सूर्य होंगे। अब इस भाव में सर्वश्रेष्ठ कारक गुरु को क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु अगर यहाँ पर है, ये धर्म त्रिकोण का भाव है। अब गुरु यहाँ पर है तो गुरु यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा नवम भाव है, तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो आपके सीधे लग्न को देखेंगे, जो आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे। उसके बाद वो आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। पराक्रम आपके अंदर हर चीज के लिए होगा, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पराक्रम करेंगे। उसके बाद पंचम भाव में इनकी दृष्टि होगी तो ये आपको अच्छी संतान देना, अच्छा ज्ञान देना, समाज में लोगों का मार्गदर्शन करना, ये सब चीजें दे देते हैं गुरु के होने से। और सूर्य हुए तो सूर्य यहाँ पर रह के एक दृष्टि से देखेंगे आपके पराक्रम को, तो आपको पराक्रमी बना देंगे। अब आप कहेंगे कि मंगल भी तो पराक्रमी है, मंगल के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल की 4थी दृष्टि व्यय भाव पर जाती है और भाग्य का व्यय यहाँ पर रह के होता है, इसलिए मंगल को यहाँ पर नहीं कारक कहा गया है। यहाँ पर कारक केवल कहा गया है सूर्य और गुरु को, यहाँ पर ये अत्यंत कारक होते हैं। अब धर्म भाव का स्वामी हमारे कर्म भाव पर आ जाए तो इसे यहीं पर अगर कर्म भाव का स्वामी भी हो और धर्म भाव का स्वामी आ जाए तो इसे धर्मा कर्माधिपति योग कहा जाता है। और ऐसे जातक के लिए क्या कहना, ये समाज में सब चीजें प्राप्त करते हैं अपने भाग्य के बदौलत। भाग्य इनका पूरा साथ देता है और ये वो सब कुछ इनको प्राप्त होता है। अच्छे घर इनको प्राप्त होता है, अच्छे घर में इनका जन्म होता है। ऐसे लोगों के पिता राजकीय सेवा में होते हैं। कई बार ऐसे लोगों का जन्म उच्च पॉलिटिकल घराने में होता है, राजघराने में होता है और ये अपने उन फैमिलीज वैल्यूज को जो होती है उनको आगे बढ़ाते हैं। ये तब होता है जब ये अगर भाव थोड़ा सा पीड़ित भी हो या पाप ग्रह से दृष्टि भी हो, तब भी कई सारी चीजें इनको यहाँ पर प्राप्त होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर पाप ग्रह कौन, अगर राहु की दृष्टि है तो निश्चित रूप से आप राजनीति में सफल होंगे कि इतना संभाव है। और इसके अलावा मंगल है, शनि है या अन्य कोई बाकी ग्रह तो शुभ है, शुक्र है या आपके गुरु हैं, तो ये आपको यहाँ से वो सब कुछ दे देते हैं। और जब ये भाव मजबूत होता है तो जो ऊंचे सम्मान होते हैं, नोबेल पुरस्कार है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, जो भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान होते हैं वो यहाँ पर रहकर ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। और कई बार ऐसे लोगों के उसमें ये जब बना रहता है
तो इन्हें गवर्नर, मुख्यमंत्री के पद, कई आपने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो अचानक समाज में अचानक बन जाते हैं। ये तब होता है जब कर्म भाव, हमारे भाग्य भाव का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी हमारे कर्म भाव पर आ जाता है, तो हमें कर्मशील बना देता है। असल में बात सारी है कर्म की, इसलिए बार बार मैं जो बात कर रही हूँ कि कर्म जब हम करते हैं तो भाग्य स्वयं बली हमारा हो जाता है। इसके बाद अगर हम लाभ भाव पर चर्चा करें तो लाभ भाव में तो हर ग्रह आके शुभ हो जाता है। फिर ये तो धर्म भाव के स्वामी हैं। अब ये लाभ का लाभ है, अपने घर से 11वां ये घर है लाभ का लाभ, यानी कि धर्म का लाभ तो आपको मिला ही मिला है और साथ में इसका लाभ भी आपको मिला है। तो लाभ में लाभ होना एक तरह से जब ये होता है यहाँ पर को, तो आपको अगर कहीं भी अपने भाग्येश की महादशा चली है तो आप समझ जाइए ये वो काल है जब आप समाज में सब कुछ पाएंगे, हर कुछ आपके हाथ में होगा। जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगी, क्योंकि ये एक तरह से इच्छा पूर्ति का भी घर है। ये आपको यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव में दृष्टि डालने से क्या होगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। तो आप हासिल किसके थ्रू करेंगे, अपने ज्ञान के द्वारा। भाग्येश जाके हमारे लाभ भाव में बैठा, लाभ भाव में जाकर वो दृष्टि कहाँ डाला, हमारे पंचम भाव पर। अब क्या होगा, ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है। संतान के नाम से इनका काफी धन की प्राप्ति होने के साथ यश भी इनको प्राप्त होता है। अपने कुल का नाम ये रोशन करते हैं और इनकी कई बार इनकी तीसरी पीढ़ी आकर इनका बहुत नाम जो इन्होंने किया है उसको तीसरी पीढ़ी बहुत ज्यादा आगे ले जाती है, क्योंकि यहाँ से 5वां हमारे धर्म का भाव और उसके बाद धर्म से तीसरा हमारा ये भाव है और बाकी ये हमारा जो, क्योंकि ये शनि का भाव भी है तो ऐसे लोग, शनि का अपना मूल त्रिकोण राशि है। शनि का यहाँ पर को जब भी कोई भी ग्रह आकर बैठते हैं तो वो उस भाव का पूरा लाभ देते हैं। इस भाव में कोई भी ग्रह गलत रिजल्ट नहीं देते हैं। दूसरा, कि यहाँ पर जब भी हमारे धर्म भाव के स्वामी होंगे तो ये लोग यशस्वी होते हैं, राजपूज्य होते हैं। ऐसे लोगों का जो भी इनके पास धन आता है, कई बार ये अपना सारा धन ट्रस्ट को दे जाते हैं, समाज के लिए खर्च कर जाते हैं और ऐसे दीन दुखियों की मदद ये लोग करते हैं। गरीब कन्याओं का जो विवाह करने वाली बात आती है वो जब इस घर के स्वामी से संबंध बन जाता है तब ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं तो ये समाज में आपको राज्य पूज्य बना देते हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। अब बात करें अगर हमारे धर्म भाव के स्वामी व्यय भाव पर आ जाए, जैसे आपको नाम से ही पता है ये विदेश का भाव भी है। धर्म भाव के स्वामी जब भी विदेश पति से संबंध बनाएंगे या विदेश भाव में आएंगे तो आपको विदेश जाकर व्यापार करना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। आपके भाग्य का साथ आपको विदेश में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ऐसे लोग विदेश से ज़्यादा तरक्की करते हैं। आप विदेशी कंपनी में हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, आपको वहाँ लाभ होगा। लेकिन ये भाव अगर जरा से भी पीड़ित है, क्योंकि आप अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, धर्म को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये भाव पीड़ित है तो आप धर्म के प्रबल विरोधी होते हैं, धार्मिक चीज़ों का अपमान करते हैं, पिता का अपमान करते हैं। पिता से आपकी सत्ता लेने की लड़ाई रहती है, क्योंकि पिता आपकी नहीं सुनते, मतभेद रहता है पिता पुत्र में। पिता आपकी नहीं सुनते और आप पिता की नहीं सुनते और आप चाहते हैं पिता मेरे आगे झुके। तो ऐसे में अगर आपके ग्रह बली हैं तो पिता आपके झुक जाते हैं, अगर नहीं हैं तो पिता पुत्र ही यहाँ पर अलग हो जाते हैं। अनावश्यक चीज़ों से आप भाग्य का व्यय करते हैं। अब भाग्य का व्यय कैसे होगा, आप अपने धन का भी व्यय करते हैं। धन का व्यय कहाँ, आप अनावश्यक विवाद लेकर कोर्ट कचहरी रोग इत्यादि में आपके धन का व्यय होता है। और जब भी भाग्यपति का व्यय भाव से संबंध बना है, आपके रोग इत्यादि में धन का अगर व्यय हो रहा है तो आपको अपने उस भाव के स्वामी को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो अगर आप कई बार अपने धर्म का विरोध करके आप दूसरे के धर्मों को सम्मान देने लग जाते हैं और अपने धर्म का विरोध करते हैं, आप गुरुओं का विरोध करते हैं, आप पांडित्य कर्मकांड चीज़ों का विरोध करते हैं। और कई बार मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों की कुंडली में देखा है जो स्त्री का भी अपमान करते हैं और स्त्री का अपमान करने से कई सारे दोष आपको उसमें झेलने पड़ जाते हैं।
और ऐसे लोग जब बहुत ज़्यादा इनको समाज में अपने इन्हीं कर्मों से अचानक ऐसे अपयश भी झेलने पड़ते हैं। जब धर्म भाव के स्वामी हमारे व्यय भाव में आते हैं तो हमें अपने धर्म के ऊपर एक तरह से ऐसा विश्वास करके चलना चाहिए धर्म के प्रति। और ये अच्छा है तो आप विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं और आप विदेश जाकर धर्म सम्राट के नाम से भी आपको जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव में जब भी छठे, आठवें, 12वें में धर्म भाव के स्वामी संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोग बड़े रहस्यमयी होने के बावजूद आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ, ऊंचे लोगों से इनके संबंध होते हैं। लोग, बड़े बड़े लोग इनके बातों को मानते हैं। राजकाज में ये लोग मार्गदर्शन देते हैं, सलाहकार होते हैं। पर ये भाव पीड़ित होगा तो ये सब चीज़ें न्यून हो जाएंगी। तो हमें अपने धर्म भाव के बारे में, कैसा हमारा धर्म भाव है, हमने जाना। धर्मपति हमारे कहाँ जाकर बैठे हैं, कैसा ये संयोग बना रहे हैं। अगर कहीं से भी आपके धर्म भाव के स्वामी आपके तीसरे घर में, आपके छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में है तो आपको अपने धर्म को मजबूती से पकड़कर भगवान भोलेनाथ की शरण में रहकर रहना चाहिए। और जब भी ऐसा होता है फिर आपको एक समय आकर एक बहुत बड़े गुरु ऐसे प्राप्त होते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं और यहीं से आपको आत्मबोध भी हो जाता है। तो ये मेरा हमारे भाग्य भाव के प्रति मेरा आज जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आई एक चीज़ आपसे कहूँगी। भाग्य सभी का होता है, हर कोई भाग्य लेकर आता है, लेकिन कर्म प्रधान है। जिसने भी भाग्य के बदले कर्म को पकड़ा है तो फिर उन्होंने अपने भाग्य को अपने अनुसार अपना निर्माण किया है। तो आप सभी से कहूँगी, भाग्य के भरोसे, भाग्य साथ जितना देगा ठीक है, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। कर्म प्रधान है, कर्म आगे आप अपना कर्म को ही अपना सारथी बनाइए। जिसने भी कर्म को लेकर चले हैं उन्होंने समाज में नई बुलंदियां हासिल की हैं। आप सभी को आप से कहूँगी, अभी तक मैंने कहा नहीं है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जन्म कुंडली प्रेडिक्शन करानी है, मेरा नंबर इसी में फ्लैश हो रहा है, आप मुझे अपना जन्म समय व्हाट्सअप कर दीजिए और जो भी इसका एक उचित शुल्क है उसे देकर अपनी पर्सनल कुंडली प्रेडिक्शन करवा लीजिए। अब आपसे मैं विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ये जो भी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, आप इसके बारे में मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्योंकि जब भी आप मुझे, मेरा परिवार है और इस तरह की चीज़ें आप मुझे लिख कर देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जैसा आप लोगों को मेरा बताना अच्छा लगता है वैसे ही आपकी बातें पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है। फिर मिलता है दसम भाव के स्वामी का सभी द्वादश भाव में फल। एक चीज़ आपसे मैं जाते जाते कह जा रही हूँ, जितनी भी चीज़ें आपने इसमें सुनी केवल एक ग्रह से सारी चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं, अन्य ग्रहों के दृष्टि भी होती है और ग्रह का अपना भाव बल भी होता है। ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं इस पर भी निर्भर करता है। भाग्य भाव का स्वामी क्या राहु के नक्षत्र में है, क्या केतु के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। दूसरा, हमारा लग्न कौन सा है, हमारे लग्न में बल कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए एक चीज़ मैं कहती हूँ कि जन्म कुंडली प्रेडिक्शन कराने से हम कई सारी चीज़ों को जान लेते हैं। ये ज्योतिष जो है हमारा एक आईना है और आईने को देखकर हम अपनी कमियां हमेशा दूर करते हैं। तो आप सभी से मैं कहूँगी कि अगर आप भी ज्योतिष में थोड़ा सा रुचि रखते हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर अपने बारे में कुछ भी ऐसा मत बनाइए, कुंडली प्रेडिक्शन करवाइए जिससे कि आपको अपने बारे में सारी चीज़ें, क्या उपाय करना है, क्या हैं, ये सारी चीज़ें पता लग जाए। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में दसम भाव के साथ। नमस्कार।